नमस्कार स्टूडेंट क्वेश्चन 11 एक्सरसाइज 6.5 का एनसीईआरटी सिलेबस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस कई आते हैं, कभी ये बोट बना करके आता है क्वेश्चन, कभी एरोप्लेन बना करके आता है, कभी टू फ्रेंड्स के बीच की डिस्टेंस होती है कि यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं, एक इधर चला, फाइनली इनके बीच की डिस्टेंस कितनी जाएगी। इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर है कि एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर। स्पीड 100 किलोमीटर दी है, ठीक है, जो यहाँ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। एट द सेम टाइम अनदर प्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट, इसी एयरपोर्ट को छोड़ता है लेकिन वो जाता है वेस्ट की तरफ और उसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर। जो इधर की तरफ गया है उसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर और जो इधर की तरफ आता है उसकी स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन क्या है आपका कि फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर 1.5 आवर। आपको ये बताना है कि 1.5 आवर फ्लाई करने के बाद इस प्लेन और इस प्लेन के बीच डिस्टेंस क्या होगी। तो आइए पहले यहाँ पर देखते हैं। आप जानते हो कि डिस्टेंस का फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीपल बाय टाइम होता है। ठीक। अब देखें यहाँ पर इसकी स्पीड क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट प्लेन। फर्स्ट प्लेन ने कितना कवर किया, तो स्पीड कितनी थी इसकी 1000, टाइम 1/1/2 आवर, तो ये किलोमीटर में आएगा। 2 1 जा 2 1 3/2 इंटू 1000, यहाँ पर डिवाइड किया 500 थी 1500 किलोमीटर। यहाँ की जो डिस्टेंस हो गई ये कितना हो गया 1500 किलोमीटर है, राइट। डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड प्लेन, देखो उसके लिए क्या है, यहाँ पर 1200 है स्पीड और टाइम सेम है, तो यहाँ पर भी 3/2 से डिवाइड कर दें 400 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करना, सॉरी 2 6 जा 12 और 6 3 जा 18 और 00 बढ़ा दीजिए 1800 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 1800 किलोमीटर। आपको बेटे पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच, इन दोनों प्लेन के बीच, ए और बी जो प्लेन है इनके बीच में क्या डिस्टेंस होगी, कितने टाइम के बाद, 1.5 आवर के बाद। देखो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। मैंने आपको बहुत पीछे समझा रखा है कि यहाँ पर जो पिछले वीडियोस थे आप उसको देखना कि 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। इसी फार्मूला को आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो यहाँ लिखोगे ए बी होल स्क्वायर is equal to base BO whole square and plus AO whole square। Now AB आपको पता नहीं है तो आप AB whole square के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप BO की लिख दें 1800 whole square and AB 1500 whole square, then AB whole square is equal to 18 जा कितना होता है, 18 जा 324, कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 जा तो 324 लिख दिया और 00 थे तो ये 4 टाइम्स 0 बन जाएंगे, प्लस 15 जा 225 हो जाएगा, इसके भी 00 है, ये भी 4 टाइम 0 बन जाएगा। इसको आप प्लस कर लें तो 4 टाइम 0 आप एडिट लिख दें, 5 4 9 2 2 4 एंड 3 2 5, 549 किलोमीटर। अब यहाँ पर ए बी, इसका जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 5
494 टाइम 0। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर आपने जब इसका स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर रूट में चला गया। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, ठीक है ना। किसको? 54900 को 4 टाइम्स 0 को आप क्या करो, फैक्टराइज कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 × 61 × 100 × 100। देखिए यहाँ से 3 निकाल दीजिए, यहाँ से 100 का ग्रुप बन रहा है, 100 निकाल दीजिए, रूट 61 यहीं पर रह गया। तो यह हो जाएगा 300√61 किलोमीटर। आपका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 300√61 किलोमीटर। ठीक, आपने सबसे पहले डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा करके दोनों तरफ की डिस्टेंस को आपने कम फाइंड कर लिया कि कितने डिस्टेंस कवर कर ली। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपने ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर ली, और यही डिस्टेंस जो होगा दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस आफ्टर 1.5 आवर के बाद होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा और आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स टू वॉच।